हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। आप लोग जुड़ चुके हैं पटेल सर के साथ। आज के इस लेक्चर में हम लेकर कर आए हुए हैं आपके लिए एक न्यू चैप्टर नंबर 6, विकास। आइए देखते हैं ये विकास क्या होता है, इवोल्यूशन क्या होता है। इवोल्यूशन के बारे में देखना है, समझना है और जानना है। क्लियर। आइए हम आपको ले चलते हैं कहाँ, इवोल्यूशन चैप्टर पे। देखिए, इस विकास की डायग्राम को देख करके, इस चित्र फिगर को देख करके आपको ये पता चल रहा होगा कि सबसे पहले जो मानव था वो किस तरह का हुआ करता था। इस तरीके से मानव हुआ करता था। पहले का जो मानव था वो इस तरीके से हुआ करता था। उसके बाद मानव हमारा धीरे धीरे करके चेंज हुआ, उस बदलाव आया। एक मिनट रुक जाओ भैया। मानव हमारा जो है पहले इस तरीके से था, फिर इस तरीके से हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर लास्ट मोमेंट पे हम लोग जिस समय जैसे हैं उस तरीके से एक एडवांस ह्यूमन का डेवलपमेंट हुआ, विकास। इसी को हम क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। आइए देखते हैं विकास के बारे में। ये विकास क्या होता है। अध्याय नंबर 6, अध्याय 6 जिसका नाम है विकास। विकास, इसे इंग्लिश में हम बोलते हैं इवोल्यूशन। क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन। ठीक है। विकास जो होता है पॉजिटिव डायरेक्शन में एक डेवलपमेंट होता है। क्या होता है, पॉजिटिव डायरेक्शन में एक डेवलपमेंट। मान लीजिए कि डेवलपमेंट अगर निगेटिव डायरेक्शन में होता है तो उसे कभी भी विकास हम नहीं कहेंगे। क्या नहीं कहेंगे, विकास। मान लिया कि ये इंसान जो है ये जानवर मान लीजिए, चाहे इसे इंसान मान लीजिए, हमारे पूर्वज ही हैं, हमारे एंसेस्टर्स ही हैं। क्लियर। अब इनके अंदर अगर ये से ये ना बने, इनसे और ये इनसे डायरेक्ट फिर आकर के वापस यही बन जाए तो क्या विकास हुआ। आपको क्या लगता है, विकास हुआ? नहीं हुआ ना। विकास कहाँ हुआ, विकास तो जीरो रह गया, हुआ ही नहीं। जहाँ से हम स्टार्ट होकर के ये बने थे, इसको डिलीट करो पहले तो, जहाँ से डेवलपमेंट करके हम यहाँ बने थे वापस फिर से हम यहीं पे आ गए, तो विकास हुआ कहाँ, विकास हुआ ही नहीं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि पॉजिटिव डायरेक्शन में, कलर चेंज कर देते हैं, रुको, पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन में डेवलपमेंट होना पॉजिटिव डायरेक्शन में डेवलपमेंट होना ही क्या कहलाता है, विकास कहलाता है। विकास कहलाता है। पॉजिटिव डायरेक्शन में डेवलपमेंट होना ही क्या कहलाता है, विकास कहलाता है। ठीक है। अच्छा ये बताइए कि जीवन की उत्पत्ति कैसी हुई। हम यहाँ से आपको लेकर चलना चाहते हैं कि जीवन की उत्पत्ति हुई कहाँ से, ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ, सूर्य पहले क्या था, किस तरीके से इन संसार में क्या चीज़ें हो रही थी, कैसे कैसे
ब्लास्ट हुआ, कैसे कैसे नए ग्रह बन करके आए, कैसे कैसे हमारा पर्यावरण बना, कैसे कैसे हमारे जीव आए, कौन सा जीव सबसे पहले आया। तो इस अध्याय में हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे। क्या करेंगे? इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे, समझेंगे। आइए हम आपको ले चलते हैं कहाँ पे? बिग बैंग थियरी पे लेके चलते हैं। कहाँ चलते हैं? बिग बैंग थियरी के पास। आप लोगों ने सुना होगा नाम, किसका नाम सुना होगा? बिग बैंग थियरी का नाम सुना होगा। किसका नाम? बिग बैंग थियरी। बिग बैंग थियरी जिसे हम लोग विस्फोट का सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? एक बहुत बड़ा सा एक विशाल विस्फोट हुआ इस ब्रह्मांड के अंदर, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? विस्फोट का सिद्धांत। विस्फोट का सिद्धांत। विस्फोट का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? लैमेत्री ने दिया था। किसने दिया था? लैमेत्री ने दिया था। लैमेत्री। लैमेत्री नामक खगोलविद ने सबसे पहले बिग बैंग का सिद्धांत दिया। अच्छा, ये बिग बैंग थियरी है क्या? इसके बारे में हम लोग जानते हैं और समझते हैं, ठीक है। ये बिग बैंग थियरी हुई क्या होगी, कैसे हुई होगी, क्या होगा, ठीक। आइए इसको हम देखते हैं और समझते हैं, ठीक है। सपोज डैट कि इसको हम मान लेते हैं एक ग्रह मान लेते हैं, ग्रह नहीं, इसको एक तारा मान लेते हैं, क्योंकि सूर्य भी हमारा एक तारा है। तो सूर्य हमारा एक तारा जब है तो इसको हम लोग क्या मानते हैं? एक तारा मानते हैं। एक तारा है, स्लैश का लगा के हम लिख सकते हैं इसको सूर्य। क्या लिख सकते हैं? सूर्य लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर सूर्य मान लीजिए, तारा मान लीजिए, एक पदार्थ मान लीजिए, इसमें बहुत तेजी से विस्फोट हुआ। सपोज दैट ये पदार्थ ही रहा होगा, मान लो, चलो। तो इसमें हुआ क्या? विस्फोट हुआ। क्या हुआ? विस्फोट हुआ। जब ये विस्फोट हुआ तो अनेक छोटे छोटे टुकड़ों में विखंडित हो गया। क्या हो गया? अनेक छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया। अनेकों छोटे छोटे टुकड़ों में टूट करके बिखर गया, ठीक है। ये पदार्थ हमारा 20 बिलियन ईयर्स एगो था। कब था भैया? कब की बात है ये? 20 बिलियन ईयर्स एगो। कब की बात है? 20 बिलियन ईयर्स एगो ये पदार्थ हमारा टूट करके बिखरा। और उस समय इसका तापमान क्या रहा होगा? 8000 डिग्री सेंटीग्रेड क्या था इसका तापमान था। किसका तापमान भैया? इस पदार्थ का तापमान क्या था? इस पदार्थ का तापमान, टेम्परेचर कितना था? 8000 डिग्री सेंटीग्रेड इस पदार्थ का तापमान था, ठीक।
धीरे धीरे जब ये बिखर करके टूट करके अलग हुआ तो तापमान हमारा थोड़ा सा कम हुआ। इसका तापमान क्या हुआ? तापमान क्या हो गया? थोड़ा सा कम हो गया। ठीक है, जब इसका तापमान थोड़ा सा कम हुआ तो ये आपस में संघनित होना स्टार्ट हुए। क्या होना स्टार्ट हुए? संघनित होना शुरू हुए। क्या हो गए? संघनित होना शुरू हुए। जब ये संघनित होना शुरू हुए, पदार्थों का संघनन हुआ, तब जाकर के क्या निर्माण हुआ? सोलर नेबुला का निर्माण हुआ। संघनित जब हुए तब जाकर के किसका निर्माण हुआ? सोलर नेबुला का। किसका निर्माण हुआ? सोलर नेबुला का निर्माण हुआ। ठीक है, और सोलर नेबुला के बाद हम आपको ले चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। सोलर नेबुला के बाद हुआ हमारा आकाश गंगा का। किसका निर्माण हुआ? आकाश गंगा का निर्माण हुआ। इसी आकाश गंगा को हम दुग्ध मेखला या मिल्की वे के नाम से जानते हैं। इसी को हम क्या जानते हैं? किस नाम से? दुग्ध मेखला मिल्की वे के नाम से जानते हैं। दुग्ध मेखला या मिल्की वे के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद हुआ क्या? किस चीज़ का निर्माण हुआ? दुग्ध मेखला के बाद क्या चीज़ें बनी? दुग्ध मेखला के बाद 4.5 मिलियन ईयर्स एगो 4.5 मिलियन ईयर्स एगो क्या हो गया भैया? पृथ्वी का निर्माण हुआ। किस चीज का निर्माण हुआ? पृथ्वी का निर्माण हुआ। किस चीज का निर्माण हुआ? पृथ्वी का निर्माण हो गया। जी हाँ दोस्तों, किस चीज का निर्माण हो चुका है? पृथ्वी का निर्माण हो चुका है। लेकिन आज भी पृथ्वी का तापमान जो है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, वो क्या है? बहुत ज़्यादा है। पृथ्वी पर जीवन नहीं था। पृथ्वी तो हमारी बन गई, पृथ्वी हमारी बन गई, लेकिन इस पृथ्वी पर जीवन नहीं था। ठीक है, जीवन नहीं क्यों था? क्या कौन सा ऐसा रीजन था कि पृथ्वी पर हमारे जीवन नहीं था? ठीक है, वो कौन सा रीजन था? पृथ्वी पर जीवन क्यों नहीं था? आइए हम बताते हैं आपको कि पृथ्वी पर जीवन क्यों नहीं था। यार गंदा लिखा रहा है।
राइटिंग गंदी हो गई हमारी। पृथ्वी के निर्माण के बाद, निर्माण के तुरंत बाद पृथ्वी पर जीवन नहीं था। बात समझ में आ गई? पृथ्वी पर जीवन क्यों नहीं था? कौन सा ऐसा रीजन था? रीजन भी बता दीजिए भैया। पृथ्वी पर जो है हानिकारक पराबैंगनी जो किरणें होती हैं, वो किरणें लगातार पृथ्वी पर आ रही थी और इसी हानिकारक किरणों की वजह से पृथ्वी पर जीवन नहीं था। बात समझ में आ गई? पृथ्वी पर हानिकारक किरणें लगातार आ रही थी, इसी वजह से पृथ्वी पर जीवन नहीं था। दूसरा चीज भैया, पृथ्वी तो बन गई थी, लेकिन जैसे आपका ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और इसेंशियल गैसें जो एक जीव को सरवाइव करने के लिए ज़रूरी होती हैं, ये सारी गैसें अभी तक पृथ्वी पर उपस्थित नहीं थी। उपस्थित ना होने के कारण पृथ्वी पर जीवन नहीं था। बात समझ में आ गई? पृथ्वी पर जीवन नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि पृथ्वी पर जरूरी गैसें जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन इत्यादि चीज़ें नहीं थी। ठीक है, आइए लिख लेते हैं पराबैंगनी किरणें। कलर चेंज कर ले थोड़ा। आइए, पराबैंगनी किरणें लगातार पृथ्वी पर आ रही थी। पृथ्वी पर आ रही थी, लगातार पृथ्वी पर आ रही थी। ठीक है, वायुमंडलीय गैसों की कमी। दूसरा कारण क्या था? वायुमंडलीय गैसों की कमी। जैसे आपका ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन हो गया इत्यादि, ये सारी गैसें आपके एनवायरनमेंट में नहीं थी। ठीक है, पृथ्वी पर क्या था? जीवन के लिए माध्यम जीवन के लिए माध्यम जल नहीं था। भैया जब जल नहीं था तो फिर जीवन होना, जल ही जीवन है, सब लोग कहते हैं। जल नहीं था तो जीवन नहीं था। ठीक है, अभी भी पृथ्वी का तापमान 800 डिग्री से 900 डिग्री 1000 डिग्री के आसपास टेम्परेचर अभी भी था। ठीक है, अभी भी तापमान, अच्छा पृथ्वी का तापमान लिख दें। पृथ्वी का तापमान 800 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड था। यहाँ का तापमान घटने का नाम नहीं ले रहा था। तापमान अभी भी इतना ज़्यादा था। ठीक है, यही रीजन था कि पृथ्वी के निर्माण के बाद भी अभी तक पृथ्वी पे जीवन
नहीं आई थी। ठीक है, जीवन उत्पत्ति के सिद्धांत हमें पढ़ाना है, तो हम इसको कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप प्रीवियस लेक्चर्स को रिवाइज करते रहें और हमारे इस प्लेटफॉर्म को लगातार अपना स्नेह और प्रेम बनाए रखें, देते रहें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।